अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.6। सही है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है? इस एक्सरसाइज में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, सही है, उसको हमने सॉल्व करना है। सही है। अब ये लीनियर इक्वेशंस क्या होता है पहले तो ये बताओ, फिर सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? हम्म। जिसके अंदर हाईएस्ट पावर वन होती लीनियर है। इक्वेशन, हाँ, किसकी? वेरिएबल की। सही है, एन इक्वेशन द मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर वन हो, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। ये दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन whose डिग्री इज वन, जिस इक्वेशन की डिग्री वन होती है वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। सही, जिस इक्वेशन की डिग्री वन है वो कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। सही। अच्छा, आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म इज फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सही है। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें ये जो ए होता है ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। और सी क्या होता है? कांस्टेंट। सही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपने जो ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन, कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं? एक्स वाई, सही है, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना। ये है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, कितने वेरिएबल्स वाली है? टू वेरिएबल्स वाली। ये आपने पढ़ी हुई है इससे पहले। सही है। आपके पास जो है वो एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है जैसे ए, वो एक्स का कोफिशिएंट है। वाई के साथ जो नंबर लिखा हुआ है जैसे बी लिखा हुआ है, वो वाई का कोफिशिएंट है। और अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ होता, नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो वो कांस्टेंट होता है। इससे पहले आपने टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है और सिंगल वेरिएबल वाली पढ़ी है, बट यहाँ पे आपने थ्री वेरिएबल्स वाली पढ़नी है। सही है। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी थ्री वेरिएबल की? वो होगी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। सही है। या तो प्लस डी इक्वल टू जीरो, डी या तो लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे, दोनों साइड पे हो सकता है। सही है। बट हम इधर रख लेते हैं इसको इक्वल टू डी कर देते हैं। सही है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। सही है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड, और इन तीनों की पावर्स क्या है? वन है। ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उसमें दो वेरिएबल है एक्स वाई, बट उनकी मैक्सिमम पावर क्या है? वन है। सही है। अच्छा, ये है हमारे पास थ्री वेरिएबल का। सही, चलो। अब ए क्या है हमारे पास इधर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही है। बी क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ वाई ही है।
और इस इक्वेशन में सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड है, और डी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। कांस्टेंट के पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता। कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, सही है। तो अब इस बार आपके पास 2.6 एक्सरसाइज के अंदर 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस गिवन होंगी और वो लीनियर होंगी, सही है। उसमें एक्स वाई जेड मोस्टली यही 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे, और इन सब की मैक्सिमम पावर 1 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, सही है। तो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, वो समझ में आ गया, सही है। अब उससे पहले लिखा हुआ था सिस्टम, इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म, सही है। तो सिस्टम का क्या मतलब है इधर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो कोई भी हो, तो इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसका क्या मतलब है बेटा, सिस्टम याद रखो, सिस्टम में आपके पास मोर देन वन इक्वेशंस होंगी। सिस्टम का क्या मतलब है इधर, मोर देन वन इक्वेशन, सही है। या तो दो होंगी या तीन होंगी या चार या पांच, सही है। लेकिन हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 इक्वेशंस है, सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा 3 लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, तो वो लिख रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सही है। अच्छा, अब दो टाइप्स की आपके पास होती है लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो टाइप्स के गिवन होंगे, सही है। टाइप्स, नंबर 1, होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सही है, लीनियर इक्वेशंस का होमोजीनियस सिस्टम। अच्छा बेटा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपके पास जो है वो 3 इक्वेशंस ही गिवन होंगी, सही है। और जो है वो आपके पास हर इक्वेशन के अंदर एक्स वेरिएबल भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, सही है। 3 इक्वेशंस होंगी, 3 वेरिएबल्स होंगे। होमोजीनियस में आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू, तीनों इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। होमोजीनियस इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं, उस लीनियर इक्वेशन को कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो, सही है। इफ कांस्टेंट इज 0, सही है। इफ द वैल्यू ऑफ, सही है ना, व्हेन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 0, व्हेन द वैल्यू ऑफ डी, डी हमारे पास क्या था, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट इज 0, हमारे पास जो बी है कांस्टेंट है, तीनों इक्वेशन में वो 0 होंगे, उसमें से कोई भी एक नंबर नॉन जीरो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है, 3 इक्वेशन है, 2 है, 4 है, उसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू सारे कांस्टेंट 0 है, सारे डी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सही है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है नॉन होमोजीनियस, यहाँ पे हेट्रोजीनियस नहीं आ जाएगा, सही, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा आपके पास, व्हेन द व्हेन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है डी, वो 0 नहीं होगी। ऑफ व्हेन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डी इज नॉट 0, अगर आपके पास इक्वेशंस गिवन है उसके अंदर जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर वो होमोजीनियस नहीं कहलाएगी बल्कि नॉन होमोजीनियस कहलाएंगे, सही है। अब कंसिडर करो बेटा, आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन दी हुई है, उसमें से 2 इक्वेशंस के जो कांस्टेंट्स है वो 0 है, बट थर्ड का 0 नहीं है, तो हम फिर भी कहेंगे कि ये होमोजीनियस नहीं है बल्कि नॉन होमोजीनियस है। क्योंकि जितनी भी इक्वेशंस गिवन हो, 3 हो या 4 हो या 2 हो, तो सारी इक्वेशंस का कांस्टेंट अगर 0 है तो होमोजीनियस में आएगा, और अगर उसमें से कोई भी एक नॉन नॉन जीरो नंबर आ जाता है, कोई भी एक 0 नहीं रहता है कांस्टेंट, तो फिर होमोजीनियस की, होमोजीनियस। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
थर्ड इक्वेशन A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशंस है इसमें एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, तीनों की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। एक से ज्यादा इक्वेशंस गिवन है तो सिस्टम हो गया लीनियर इक्वेशंस का। बट इनके कांस्टेंट्स, तीनों इक्वेशन के कांस्टेंट 0 है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। सही है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस की एग्जांपल लिखते हैं। नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2। A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस गिवन दी हुई है, तीनों इक्वेशंस में तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड, उनकी मैक्सिमम पावर 1 है। सही है। और आपके पास जो है वो ये मैक्सिमम पावर 1 होने की वजह से ये तीनों इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। एक से ज्यादा इक्वेशंस गिवन दी हुई है तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। और इनके कांस्टेंट जीरो नहीं है। तीनों के तीनों तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो नंबर अगर आ गया तो हम कहेंगे ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हम्म। सही। चलो अच्छा, अब एक चीज बेटा याद रखो, अगर आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स जितने हैं और उतनी ही इक्वेशंस गिवन है, तो आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो है वो उन अननोन्स की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हो। सही है। अब 2.6 के अंदर है क्या, आपके पास जो है वो डिफरेंट पार्ट डिफरेंट क्वेश्चंस है, और हर क्वेश्चन में बेटा आपके पास जो है वो तीन तीन इक्वेशंस डिफरेंट पार्ट्स है, और हर पार्ट में तीन तीन इक्वेशंस गिवन दी हुई है, बोल रहे सॉल्व करो। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, इक्वेशंस को जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन इक्वेशंस में, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज निकालो। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, हम तीनों को साइमल्टेनियसली मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का होता है, आपने इससे पहले किया भी होगा। सही है, मैट्रिक के अंदर। तो बोल तो वहां पे आपको लिख दिया जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करो। सही है। मतलब एक साथ इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके जो है वो इन जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड उनकी वैल्यूज निकालो। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर बेटा एक तरीका बताया हुआ है, बोला इस मेथड से करना है, इस मेथड से करना है। लास्ट ईयर याद होगा आपने क्रैमर्स रूल किया था, एक क्वेश्चन क्रैमर्स रूल का है, बट आपने लास्ट ईयर 2/2 का किया था, इस बार 3/3 का। इसी तरह एक क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, वो भी है। लास्ट टाइम आपने 2/2 का किया था, मतलब टू इक्वेशंस का किया था, दो अननोन्स निकाले थे। इस बार तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन्स निकालने, तो 3/3 के लिए होगा। सही है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, और डिफरेंट मेथड्स है, गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन। सही है। अगर आपके पास इक्वेशंस कम हो और अननोन ज्यादा हो तो फिर एक मेथड यूज करते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। सही है, नॉन ट्राइवल मेथड। सही है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, वो हम करेंगे। अच्छा, एक चीज और है इस एक्सरसाइज के अंदर, कॉन्सिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट। सही है। तो वो पहले देख लेते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन है, वो भी हमने करना है। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है। सही है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम की। कंसिस्टेंट सिस्टम। सही है। कंसिस्टेंट सिस्टम आपके पास क्या है, आपके पास बेटा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन दिया हुआ है, आपने उसको सॉल्व किया। सही है। आपके पास जो है वो दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल से एक्स वाई जेड उनकी वैल्यूज आ गई। या तो पॉसिबल है आपके पास जो वैल्यूज आएंगी एक्स वाई जेड की इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का क्या मतलब होता है बेटा, ए की वैल्यूज आए, एक्स की भी ए की वैल्यू आए, वाई की भी ए की वैल्यू है, जेड की, मतलब यूनिक सोल्यूशन में आपके पास क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों की एक वैल्यू आती है। सही है। आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन था, आपने उसको सॉल्व किया, यूनिक सोल्यूशन आ गया। सही है, एक्स की वाई की जेड की तीनों की एक एक वैल्यूज आ रही है। सही है। तो ये आपके पास कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। या इसी तरह आपने क्या किया,
आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन दिया हुआ था, आपने उसको सॉल्व किया, आपके पास एक्स वाई जेड की जो है वो मोर देन वन वैल्यूज आ गई, मोर देन वन वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज आ गई, मोर देन वन वैल्यूज। जब भी बेटा एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी तो कितनी आएंगी, दो तीन चार पांच, कितनी आएंगी, नहीं, द इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। जब भी एक से ज्यादा एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिल रही होंगी तो वो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा, हमने पहले जो है वो नाइन के अंदर ग्राफ में भी सॉल्व किया है, तो उसमें भी एक्स वाई की एक एक वैल्यू निकलती थी, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन करना है जिसके अंदर जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस में तो एक ही सॉल्यूशंस एक एक ही वैल्यूज निकलेंगी एक्स वाई जेड की, बट एक सवाल के अंदर जो है वो एक्स वाई जेड की एक से ज्यादा वैल्यूज निकलेंगी और कितनी होंगी, वो इनफाइनाइट होंगी। ऐसा सिस्टम लीनियर इक्वेशन का जिसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल्स की एक वैल्यू आए या फिर एक से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट आए, तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम, सही है। अच्छा, सेकंड, या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर कंसिस्टेंट नहीं होगा। जो कंसिस्टेंट नहीं होता उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, सही है। आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन दिया हुआ है, सही है, और आपने उसको सॉल्व किया, एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं निकली, इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन, वो सॉल्व ही नहीं हुआ। मतलब आप उसको सॉल्व करने गए, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने के लिए गए और एक्स ही खत्म हो जाए या वाई खत्म हो जाए या जेड खत्म हो जाए, कोई एक वेरिएबल खत्म हो गया या दो वेरिएबल्स खत्म हो गए या तीनों के तीनों, अगर एक वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा आप बोलोगे ये कैसी इक्वेशन है, तो आप बोलोगे इन इक्वेशंस का फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, लीनियर इक्वेशन। अच्छा बेटा, लीनियर इक्वेशंस है अगर आपके पास तो उससे जो है वो, अगर मैं उस लीनियर इक्वेशन की ग्राफ प्लॉट करूं तो उसमें क्या बनेगी, लाइन बनेगी, कर्व बनेगा, कोई सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, पता है, बताओ बेटा। लीनियर इक्वेशन किसका ग्राफ होता है, उससे क्या बनता है, लाइन याद है स्लोप 7.39 के अंदर, स्लोप बनता है। क्या बनता है, स्लोप टाइप की कोई स्लोप, चीज। स्लोप बनता नहीं है। याद करो 7.3 जब आपने की थी 9 के अंदर, जब इसमें आप ग्राफ बनाते थे, वहां पे भी आपके पास जो इक्वेशंस गिवन होती थी दो होती थी, एक्स और वाई आ रहा होता था साइमल्टेनियस वेरिएबल, इक्वेशन। हाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो भी सॉल्व करते थे। अब जब ग्राफ बनाते तो ग्राफ में क्या बनता था, लाइन बनती थी। क्या बनती थी, स्ट्रेट लाइंस बनती थी, और वहां पे भी आपके पास जो है वो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स होते थे। तो आपके पास जब भी लीनियर इक्वेशन होगी बेटा याद रखो, लीनियर इक्वेशन का ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगी और कुछ भी नहीं बन सकता, सही है। अच्छा, अब आप ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें आपके पास जो है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो, सही है, क्योंकि हमें ये बात तो पता है कि हमारे पास जो है वो लीनियर, जो ग्राफ क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ प्लॉट होता है, उसका जो कर्व बनता है वो स्ट्रेट लाइन है। आपके पास बेटा दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन दिस इज L1, लाइन L1, दूसरी स्ट्रेट लाइन दिस इज लाइन L2। ये दोनों लाइंस क्या है बेटा, आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है, ये दोनों लाइंस कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगी, किसी कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। ये एक दूसरे के आसपास, ये एक दूसरे के जो है वो बराबर बराबर होते हुए चलती रहेंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। तो अगर आप इन दोनों लाइंस की इक्वेशन, क्योंकि लाइन L1 की इक्वेशन भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी, लाइन L2 की इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो बेटा एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं आएंगी, सही है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन होगा। तो जब भी पैरेलल लाइंस का जो सिस्टम होता है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस का जो सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, सही है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का, सही है। पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन है, दो लाइंस पैरेलल है, तीन है, चार है, पांच, जितनी भी लाइंस पैरेलल है, उन वो लाइंस कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए एक्स वाई की वैल्यूज नहीं आ सकती। तो और इन लाइंस, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या हो गया, इन इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। इसका मतलब समझ में आ गया, पैरेलल लाइन का जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, सही है। और कंसिस्टेंट सिस्टम तो आपने बहुत पढ़े हैं, आप जब भी जो है वो ग्राफ बनाते थे तो उसमें दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी, एक्स और वाई की एक वैल्यू आती थी, क्योंकि आप टू डायमेंशन में बनाते थे। अब हम तीसरा वेरिएबल भी है हमारे पास जेड है, तो एक्स वाई जेड एक एक वैल्यू आएगी।
बट एक से ज्यादा वैल्यूज सिर्फ एक सूरत में आती है, वो हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, ये तो हमें बस समझ में आ गया कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है और कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और कौन सा कंसिस्टेंट है? सही है, तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है। सही है इन दोनों का। तो हम लिखेंगे अब क्राइटेरिया, ये लिख दो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, ये सही है। क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंट लिख दो, ये कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया लिख दो। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया बेटा। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा कि कोई कोई भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है? उसका एक सॉल्यूशन आ रहा है या एक से ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। नंबर वन पॉइंट, अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है, आपने नाम रख दिया उसका ए, आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका रैंक, जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसका रैंक, और आप जो है वो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे। सही है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? जैसे अभी हमने ऊपर क्या किया था इनवर्स निकालने के लिए प्रीवियस एक्सरसाइज में 2.5 में, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन था उसके राइट साइड पे हमने क्या किया था, एक यूनिट मैट्रिक्स ऐड कर दिया था। सही है। तो अब मैं जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा, ए वाले मैट्रिक्स में राइट साइड पे बी वाले मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। सही है। ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दूंगा जैसे मैंने उधर किया था। तो अब मैं जब यहाँ पे जब कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ या इवन के मैं और जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ सब जब मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूँ। सही है। कैसे? ए वाले मैट्रिक्स के राइट साइड पे बी वाले मैट्रिक्स को अपेंड करवा दूंगा। सही है, ऐड करवा दूंगा। सही है? अच्छा, तो अगर आपके पास जो है रैंक मैट्रिक्स जो गिवन है ए उसका रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है उसका रैंक, ये दोनों रैंक अगर बराबर है, और एन एन क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स। एन क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स। सही है। जैसे एक्स वाई जेड तीन अननोन्स है, नंबर ऑफ अननोन्स तीन अननोन्स है, या एक्स वाई दो अननोन्स है। सही है, या सिर्फ एक अननोन है एक्स। सही है। तो एन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ अननोन्स। सही है। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए का और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है, उन दोनों का रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर है, जैसे तीन इक्वेशन गिवन दी हुई है, तीन अननोन्स है एक्स वाई जेड, एन की वैल्यू 3 है। आपने रैंक मैट्रिक्स ए गिवन था उसका रैंक निकाला, वो भी 3 आ गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया ए और बी को अपेंड करके, उसका रैंक निकाला, वो भी 3 आ गया। तो ये तीनों क्या है? इक्वल हो जाएंगे। तो आप कहोगे ये जो सिस्टम आपको गिवन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है। सही है। एक तरीका ये है कंसिस्टेंट का। दूसरा, अगर आपके पास जो है वो रैंक ए मैट्रिक्स जो गिवन है उसका रैंक और जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक, इन दोनों का रैंक तो आपके पास क्या है? बराबर है। बट नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो क्या है? ज्यादा है। तीन अननोन्स है, बट इन दोनों का ए मैट्रिक्स का रैंक भी 2 आ रहा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 आ रहा है, लेकिन अननोन्स 3 ही है। तो इधर आपके पास क्या है? रैंक दोनों के इक्वल है, लेकिन अननोन से कम है, अननोन ज्यादा है। तो भी हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंसी, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है। और जब नंबर ऑफ अननोन ज्यादा होते हैं तो फिर बेटा एक सोल्यूशन नहीं आता, एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यूज नहीं आती है, बल्कि इनफाइनाइट वैल्यूज आती है, एक से ज्यादा आती है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है? तो अब हम लिख देते हैं इनकंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। सही है। इनकंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। इनकंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या होता है? आपके पास जो है वो इसका एक ही क्राइटेरिया है। एक मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए, उसका आपने रैंक निकाला, और जो आपके पास जो मैट्रिक्स ए था उसमें आपने बी वाले मैट्रिक्स को अपेंड करवा के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया, आपने उसका भी रैंक निकाला। बट इन दोनों के रैंक ही इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स जो गिवन था उसका और जो ए बी वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था, इन दोनों का रैंक निकाला, एक का रैंक 2 आ रहा है, एक का 1 आ रहा है या 3 आ रहा है। दोनों के रैंक ही इक्वल नहीं है। सही है। नंबर ऑफ अननोन्स तक तो जाना ही नहीं है इसमें। ये नंबर ऑफ अननोन्स की तो हम बात
बात ही नहीं कर रहे। इन दोनों का रैंक अगर सेम नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन दिया हुआ है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ये नो सोल्यूशन है। सही है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस, दो लाइंस है, तीन लाइंस है, ये पैरेलल है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। सही है, तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा है, इनकंसिस्टेंस है। सही है, इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक इक्वल नहीं आ रहा है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है नो यहाँ सर। तक? कोई भी क्वेश्चन है? ये सारी इसका बेसिक्स था इस एक्सरसाइज का। सही है, अब कल जो है वो हम